मॉर्निंग क्लास। ओके, तो हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री में हमारा कौन सा टॉपिक चला हुआ है, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें, हल्का सा रिवाइज करें जो आप उनको करना ही था, ठीक है, जो आप उनको पता है कि सैटरडे संडे आप उनको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिलेबस से आप उनको जीके का कवर नहीं हो पाएगा, तो ये मत सोचना कि रिवाइज शायद ही हो पाया आप लोगों का कवर हो पाए वही अच्छा है। ठीक है, इतना ही मतलब एक्सपेक्ट कर सकते, मतलब मेरे को भी ऐसे लगता है कि आप उनको बस कवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा मतलब रिवीजन का टाइम तो नहीं होगा, तो खुद से रिवाइज करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो अगर हम बात करें वैदिक सिविलाइजेशन, जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो कब से कब स्टार्ट होती है आप लोगों की? 1500 BC। ठीक है, तो हमारी जो वैदिक सिविलाइजेशन है तो ये स्टार्ट होती है हमारे 1500 से लेकर 600 BC तक। और जो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन है वो दो में डिवाइडेड होती है। ठीक है, एक आप लोगों की अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन और लेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व वैदिक सिविलाइजेशन, और एक को बोलते हैं हम लोग उत्तर वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अगर इसमें भी आप लोग अगर देखें तो हमारा जो पूर्वी वैदिक सभ्यता है उसमें क्या क्या चीजें हुई है हमारी, उसमें जो मेन थिंग हमारी हुई है तो क्या हुआ है, वेदों का जो ये हुआ आप लोगों का जो वेदों का निर्माण हुआ। ठीक है, जो भी इस तरह से हुआ वो आप लोग कौन सी सभ्यता में हुआ है, वो हमारी अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी वैदिक सभ्यता, उसी में ही होता है। ठीक है, और हम बात करें तो हमारे जो वेद है वो टोटल कितने हैं? चार वेद है। और हम बात करें ऋग्वेद में जो आप लोगों के ये बताए हुए हैं ये है मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। और जो आप लोगों के ये है उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है। और आप लोगों की जो इसमें श्लोक है वो कितने बताए आप लोगों के? 1028। तुम लोग ना दोनों सेपरेट बैठा करो, बीच में बैग रखा करो। दीप और रोहित को बोल रही हूँ मैं, बीच में बैग होना चाहिए। बहुत छोटे जैसे होता है ना क्लास में लड़कियां ऐसी करती रहती है वैसे तुम्हारे, ठीक है, तो बीच में रखा करो बैग, ज़्यादा बाद में ही करनी जो भी तुम लोगों ने बातें करनी है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारा जो है मेन चीज़ें ये हमारी हुई है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में। और कितने श्लोक बताए आप लोगों को? 1028 श्लोक है। आप लोगों की कितनी रचनाएं हुई है उसमें? 1000 है 10,462 आप लोगों की जो टोटल रचनाएं उसमें हुई है। ठीक है, और लोहे का जो आविष्कार है या जो भी उपयोग है वो कौन सा उसमें स्टार्ट हो गया था आप लोगों का? जो मानव ने है लोहे का उपयोग जो है वो कौन सी सिविलाइजेशन में जो है वो स्टार्ट कर लिया था? पूरी में यही स्टार्ट हो गया था। बट आप लोगों का मेन जो डेवलपमेंट हुई है आप लोगों की उसकी वजह से वो कौन सी सिविलाइजेशन में हुई है? वो हमारी उत्तर वैदिक सभ्यता में ही होती है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा। और क्या था बाकी चीजें आप लोगों की, जो आप लोगों के पूर्व वैदिक सिविलाइजेशन के जो लोग थे, ठीक है, वो आप लोगों के कहाँ से आए हुए थे, या जो भी हमारे जो ये है वैदिक सिविलाइजेशन जो है किसके द्वारा बसाई गई? आर्य के द्वारा इसको बसाया गया है। जो आर्य है वो कहाँ से आए गए हैं? ठीक है, वो आपको मैंने बताई है। तो गीता रहस्य वो किसके द्वारा बुक लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि जो आर्य है वो कहाँ से आते हैं? उत्तरी ध्रुव से वो आता है। ठीक है, नॉर्थ पोल से जो है आर्य आते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को कुछ जो चीजें हैं वो इस तरह से हमने की थी। और जो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन है वो आप लोगों की जो है, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे एंड होते होते आप लोगों की जो चीजें बहुत ज्यादा, जैसे उसमें जो है ये आप लोगों का प्रशासनिक मंडल की भी हम बात करें तो आप लोगों के जो है 5 प्रशासनिक मंडल, सबसे बड़ा कौन सा था? राष्ट्र था। सबसे छोटा कौन सा था? कुल सबसे छोटा था। इस तरह से उसमें डिवाइड हुआ था। और जैसे आप लोगों का जो है लेटर ऑन जब हमारा जो उत्तर वैदिक सिविलाइजेशन है तो उसमें क्या चीजें हमारी होती है कि लोग बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम उसमें बात करें जो हमारा ये आता है, अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था है वो कौन से आप लोगों की उसमें स्टार्ट हो जाती है? जन्म के आधार में। तो आप लोगों की जो है वो पूर्वी वैदिक सभ्यता में ही जो है वो वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था है जिसमें जो है मानव को जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया आप लोगों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, वो आप लोगों का जो है वो पहले तो आप लोगों का जब स्टार्ट हुई थी वैदिक सिविलाइजेशन तो वो जन्म के आधार कर्म के आधार पे था आप लोगों का। ठीक है, कि जो जैसा काम कर रहा है वो उसको ब्राह्मण, अगर वो उस तरह से जो है श्लोक या इस तरह से वो चीजें कर रहा है, ठीक है, तो वो ब्राह्मण है। बट आप लोगों का लेटर जो आप लोगों की उत्तर वैदिक सिविलाइजेशन है तो उसमें क्या चीजें हमारी हो जाती हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, तो जन्म के आधार पर जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन आप लोगों की जो है वो इस तरह से वर्ण व्यवस्था जो है वो आप लोगों की शिफ्ट हो जाती है। और जो हमारी जो उत्तर वैदिक सिविलाइजेशन है या उत्तर वैदिक सभ्यता है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती है। वहाँ पे बहुत ज्यादा रूल्स आप लोगों के जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हाँ, एक और चीज जो आप लोगों की वहाँ पे इम्पोर्टेंट थी कि जो आप लोगों का जो है जो हमारा वैदिक सभ्यता है उसमें कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है?
8 प्रकार के विवाहों का 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो जैसे अभी जो है चीजें बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब जो है धर्म की चीजें, बहुत ज्यादा संस्कार, ऐसी बहुत सारी चीजें, और जो है वर्ण व्यवस्था से लोग बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं कि ठीक है अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र, वैसी चीजें हो जाती है। तो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो कुछ जो दबे हुए लोग हैं बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा दब जाता है। तो उसके बाद जो है मतलब ये कि उठने के लिए कुछ ना कुछ जो है कुछ नया आप लोगों का यहाँ पे होता है। तो हम बात करें यहाँ पे जो नए धर्म है वो आप लोगों के स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज हमारा जो बौद्ध धर्म है और जो हमारे जैन धर्म है, जो यहाँ पे रिलैक्सेशन देते हैं लोगों को कि ठीक है ये ऐसा नहीं कि शूद्र का मतलब ऐसे कोई जो है वो सबसे नीच कैटेगरी इस तरह से आप उनकी जो है शूद्र होगी। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, जो इस तरह से जो दबे हुए लोग हैं वो किस तरह शिफ्ट कर जाते हैं, वो हमारे बौद्ध और जैन धर्म की तरफ जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। इस तरह से हम आज जो करेंगे, हम लोग हमारे बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी हेडिंग डाल दो बौद्ध धर्म, इससे भी आप लोगों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बौद्ध धर्म से। यस, बौद्ध धर्म, तो अगर हम बात करें जो बौद्ध धर्म के जो फाउंडर हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं संस्थापक है, वो कौन है? गौतम बुद्ध, यानी तो हम लोग महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध के लिए एक टाइटल भी दिया गया है, एक और टाइटल उनको दिया गया है, दैट इज लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। एक और टाइटल उनके लिए है, दैट इज लाइट ऑफ एशिया। ओके, तो आज हम उनके बारे में करेंगे कि जो बौद्ध धर्म है उसके जो संस्थापक हैं वो कौन है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे जो फैक्ट के उसी पे लिखेंगे, तो ऐसे फैक्ट ही लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे संस्थापक कौन है बौद्ध धर्म के? संस्थापक, तो ये हमारे पास है गौतम बुद्ध। यहाँ पे मैं उनके जो अलग अलग नाम है वो यहाँ पे इस तरह से लिखूंगी, गौतम बुद्ध इस तरह से ही। और दूसरा हमारा जो है सिद्धार्थ भी इनका नाम है, ठीक है, सिद्धार्थ। यस, बचपन का जो ये भी आपका क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि जो गौतम बुद्ध है, यह महात्मा बुद्ध का जो है वो जो बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। और इनको एक और टाइटल दिया गया, दैट इज लाइट ऑफ एशिया, इनको बोला गया लाइट ऑफ एशिया। तो ये जो है यहाँ पे इसके संस्थापक है। और अगर हम इनकी बात करें कि इनका जो जन्म है वो कब होता है और कहाँ पे होता है, तो कहाँ वाला तो सबको कुछ कुछ को तो याद होगा ही अगर आप लोग प्रेपरेशन कर ही रहे हैं। तो जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ पे हुआ है? नेपाल में, ठीक है। नेपाल की कौन सी जगह में? लुम्बिनी कपिलवस्तु, ठीक है, वहां पे उनका वेरी गुड। इस तरह से जो है अगर हम बात करें तो जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है या जब कब इनका जन्म होता है, तो वो है आप लोगों का 563 BC में इनका बर्थ होता है। 563 BC में जो है इनका बर्थ है। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ है वो आपने, ठीक है, कपिलवस्तु लुम्बिनी, कपिल वस्तु लुम्बिनी, लुम्बिनी लुम्बिनी कहाँ पे है ये जगह? आप लोगों की नेपाल में है ये, ठीक है। यहाँ पे इनका बर्थ होता है और इनकी डेथ का भी यहीं पे घर जहाँ पे ये बर्थ का किया हुआ है। तो इनकी डेथ होती है 483 कुछ मैंने याद कुछ 483, ठीक है। अगर 83 नहीं होगा इनके थोड़ा मैंने बताया ये 0 भी हो सकता है, तो मैं अगर इसमें कुछ करेक्शन होगा है, ठीक है। मेरे को अभी याद नहीं रही है, मैंने मतलब पहले के नोट्स हैं तो बस मैंने जस्ट आज ये ही स्टार्ट ही किया, मेरे को मैंने देखा नहीं है उस तरह से, ठीक है। तो हो सकता है इसमें डेट का कुछ होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो इसमें जो इनकी डेथ हो जाती है, तो ये इनका टेन्योर है बर्थ से और डेथ का इनका। और एक और जो यहाँ पर वो लिखेंगे तो इनके पिता का नाम क्या है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं इसमें। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? सुधोधन, सुधोधन जो इनके पिता का नाम है। और इनकी माता का क्या नाम है? त्रिशला, तो वाइफ हो गया इनकी, ठीक है, त्रिशला ही उनका नाम की कुछ की उनकी है, अभी क्या नाम है? त्रिशला है तो किसी का बने उनकी तो नहीं है, कुछ क्या बोलते हैं जैन वाले कुछ है वहाँ, इनका तो नहीं है, ठीक है, उनका हो सकता है। तो अगर इनकी माता का हम बात करें तो उनकी माता का नाम है माया देवी, माया देवी। उसके बाद जैसे इनके बर्थ के साथ ही इनकी जो है
इनकी माता की डेथ हो जाती है, तो इनकी जो है वो सौतेली माँ जो है इनको पालती है, जिनका नाम है गौतमी। गौतम बुद्ध जो नाम पड़ा है गौतमी के नाम पे ही पड़ा है, क्योंकि उनके बर्थ के साथ ही इनकी जो माँ की है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये है इनकी वाइफ का नाम है यशोधरा। यशोधरा इनकी वाइफ का नाम है यशोधरा। और इनके जो बेटा है उसका नाम है राहुल। इनके जो पुत्र है उसका नाम है राहुल। और क्या हो जाता है, जैसे ये 29 ईयर के होते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, जैसे इनके पिता भी जैसे जो मतलब एक जैसे इनके होते थे ना मुखिया कबीले, वैसे कुछ उसमें जो है वो मुखिया हुआ करते थे। ठीक है, तो मतलब ये राज वैसे ही उसमें पले हुए थे जो गौतम बुद्ध है। तो मतलब अभी इनके जो पिता है वो उनको मतलब जो बाहर की जो दुनिया उनसे बहुत ही मतलब ऐसे अलग ही रखते थे कि इनको नहीं दिखाना है बाहर की दुनिया कैसा दुख है कैसा ये चीज़ें है। तो क्या करते हैं कि अभी 29 ईयर में क्या कहते हैं ये घर को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, ये मतलब आपको चलो स्टोरी तो अगर आपने ये पढ़ सुनना है तो ठीक है, अदरवाइज बट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि जो गौतम बुद्ध है वो अपने घर का जो जो भी गृह त्याग वो कब करते हैं और उस घटना को क्या नाम दिया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे अभी इनकी शादी हो जाती है, इनका जो है यहाँ पे बच्चा भी है राहुल। ठीक है, तो क्या होता है 29 ईयर की एज में क्या करते हैं ये जो भी है कि ये जैसे वो दिन घर से बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि मतलब बाहर जो है बहुत ज़्यादा दुख है। तो क्या है ये चीज़ें इनके घर वाले जिनको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे कि जो भी है इस तरह के दुख चीज़ें या जो भी इस तरह के जो भी संसारी चीज़ें वो नहीं दिखानी है उस तरह से। तो क्या होता है जब एक दिन वो इस तरह से चीज़ें देखते हैं तो उनको ये होता है कि मैंने देख जो भी है सच को जानना है कि क्या है ये सच। तो क्या होता है 29 ईयर की एज में क्या करते हैं ये गृह त्याग करते हैं, जिसको बोलते हैं जिस घटना को बोलते हैं महान जो भी है महाभिनिष्क्रम। ठीक है, महाभिनिष्क्रम बोलते हैं इसको। महानिर्माण भी आप लोगों का एक यहाँ पे है घटना। अब वो पता नहीं जब उनको वो मिलती है जो नहीं आई थिंक निर्माण मृत्यु का है आप लोगों का। ठीक है, एक आप लोगों का ये भी है कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो उसके लिए भी वर्ड दिया हुआ है इस तरह से दिया वो निर्माण है। यस, बट ये आप लोगों का महान जो भी है 29 ईयर की एज में गृह त्याग जिसको बोलते हैं निष्क्रमण इस घटना को ये इंपॉर्टेंट है कि इस घटना को क्या बोलते हैं कि जब जो गौतम बुद्ध है वो अपने घर को या गृह त्याग करते हैं। ठीक है, तो ये है 29 ईयर में। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं तो ये 4 चीजें जो है वो देखते हैं जिनका जो है उनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उन चीजों को भी लिख ही लो। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो है जो यहाँ पे हमारे पास जो सिद्धार्थ है वो गौतम बुद्ध बनते हैं। वो क्या 4 चीजें जैसे वो घर से निकलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति जो भी है बूढ़ा व्यक्ति बीमार, ये कुछ चीजें वो देखते हैं इस तरह से जिससे उनके जीवन में ये चीजें मतलब जो प्रभाव पड़ता है। डेड बॉडी देखते हैं वो डेड बॉडी, और एक सन्यासी को देखते हैं सन्यासी। ठीक है, इन 4 चीजों से जो है वो ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि क्या है ये चीजें, कोई जो है वो कोई बूढ़ा कैसे हो जाता है, ये जो बीमारी है ये क्या है, डेड बॉडी सन्यासी। तो क्योंकि अभी वो घर से बाहर इन्होंने इस तरह से संसारी चीजें देखी नहीं थी तो इन चीजों की खोज की ये कैसे होता है क्यों होता है। इसी से जो है वो मतलब आप लोग के जो है सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध बनते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि 6 साल जो है वो इस तरह से जो वंडरिंग करते हैं, मतलब जो भी है घूमते हैं, मतलब जो भी सच की खोज में कि क्या सच है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है उनको 35 वर्ष की जो है आयु में उनको क्या हो जाता है यहाँ पे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो क्या होता है 6 साल जो है जैसे 27 में जो है वो घर से बाहर निकले हैं तो 6 साल बाद आप लोगों का कितना हो गया आप लोगों का 35 ईयर। ठीक है, 35 ईयर एज में क्या होता है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 35 की एज में क्या होता है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए टर्म यहाँ पे लिखी है, ये नहीं लिखी है मैंने।
है, इसके लिए एक वर्ड तो है आप लोगों का, बट अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, थिंक सो। ठीक है, नहीं लिख रहा है मेरे को। ठीक है, अभी लिख लो आप लोग की जो है ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ पे होती है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध गया, उन्हीं के नाम पे जो है, मतलब जो वहाँ पे जो स्थान है बोध के, मतलब जो गौतम बुद्ध है उन्हीं के नाम पे वो नाम पड़ा है, बोध गया। बोध गया, गया आप लोगों को कहाँ पे है, ये बिहार में ये जगह है। यहाँ पे जो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और कौन से वृक्ष के नीचे, कई बार ये भी बहुत छोटी सी चीज है, पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कौन सी नदी जो है उसके किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, निरंजना। यस, निरंजना, निरंजना नदी के किनारे जो इनको ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और उसके बाद क्या होता है आप लोगों का, जैसे जो बौद्ध ने जो यहाँ पे लिखी है अपने, जो भी इनकी फिलॉसफी है, ठीक है, उन्होंने कौन सी भाषा में लिखी है, ठीक है, वो भी लिखो। जो भी हमें बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म के बारे में जो भी मिलती है चीजें, उनको किस भाषा में लिखा गया था, ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। तो कौन सी भाषा है आप लोगों की, कौन सी भाषा में जो है, पाली भाषा। प्राकृतिक भी आप लोग की आपने सुना होगा, ठीक है, वो किसकी है, थोड़ा भी ये चीजें हम लोग बाद में जो इकट्ठे भी करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों का है, ये जो है वो पाली भाषा में लिखा है। जो उनकी भाषा थी वो थी पाली भाषा। तो नेपाली से पाली कर लेना आप लोग यार, ठीक है, नेपाली है तो पाली भाषा है इनकी। और जो पहला उपदेश देते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, कि जैसे अब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो ये ज्ञान है वो दूसरों को भी यहाँ पे जो है वो देते हैं। तो जो पहला उपदेश है इनका वो कहाँ पे दिया गया, फर्स्ट जो उपदेश जो है वो दिया गया सारनाथ में। सारनाथ, सारनाथ में दिया गया, ठीक है। सारनाथ आप लोगों का बनारस में है, ठीक है। और इस तरह से जो है अगर हम यहाँ पे इनके जो लाइफ साइकिल की हम बात करें तो 80 की एज में जो है इनकी डेथ हो जाती है। 80 ईयर में जो है इनकी डेथ हो जाती है। जिस घटना को क्या नाम दिया जाता है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारा है महापरिनिर्वाण। यस, 80 साल की जो है उम्र में महापरिनिर्वाण, निर्वाण की इनको प्राप्ति होती है, ठीक है। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था आपका महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, और अभी है आप लोगों का महापरिनिर्वाण। और जो है कहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है ये भी इम्पोर्टेंट है, कुशीनगर यूपी में इनकी डेथ हो जाती है। कुशीनगर यूपी में इनकी इस तरह से डेथ हो जाती है। अब जो बौद्ध के द्वारा जो चीज़ें जो उन्होंने ज्ञान दिया गया था, ठीक है, जो बौद्ध जैसे उन्होंने जो ज्ञान दिया वो आप लोगों का, ठीक है, पाली भाषा में उन्होंने ज्ञान दिया है, बट उन्होंने कुछ ऐसे लिखा तो नहीं था, ठीक है। वो अपना जो भी उन्होंने लिख के तो कुछ भी नहीं किया था, बट जो भी उनके जो शिष्य थे, अब क्या जैसे उनकी डेथ हो जाती है तो अब उनके सारे के सारे जो शिष्य हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं कि हमारा जो बौद्ध जो भी हमें ये जो गुरु ने ज्ञान दिया है वो इस तरह से खत्म ना हो जाए। तो वो क्या कहते हैं, जो भी उन्होंने बताया था, जो भी उन्होंने अपने उपदेशों में ज्ञान दिया था, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी सभाएं वो इस तरह से करते हैं कि जो भी इनका ज्ञान है वो इस तरह से खत्म ना हो जाए, ठीक है, इसको हमने आगे बढ़ाना है। तो वो यहाँ पे जो है जो लिखते हैं, जो भी उन्होंने यहाँ पे जो उन्होंने ज्ञान दिया था उनको वो जो क्या करते हैं यहाँ पे उनकी टीचिंग को वो 3 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 जो है ग्रुप उनकी टीचिंग के इस तरह से बनाए जाते हैं। जो भी उन्होंने अपने ज्ञान, जो भी अपनी उम्र में उन्होंने ज्ञान दिया था उस ज्ञान को वो 3 जो है उसमें भागों में विभाजित करते हैं। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि जो बुद्ध का यहाँ पे ज्ञान था उन्होंने क्या किया, जो बुद्ध की टीचिंग थी उसको 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से वो भाग हैं, ताकि जो बुद्ध का दिया हुआ ज्ञान है वो इस तरह से खत्म ना हो जाए, तो वो इम्पोर्टेंट है। बुद्धा
की जो टीचिंग है, जो भी उनका ज्ञान था, उसको 3 में डिवाइड किया गया। ठीक है, बुद्धा का जो ज्ञान था उसको 3 में डिवाइड किया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग त्रिफलक की, क्या नाम है, यस, त्रिपिटक बोलते हैं उसको। ठीक है, त्रिपिटक, पहला जो पिटक है उसमें उसका नाम है सूत्र पिटक, सूत्र पिटक, सूत्र पिटक, त्रिपिटक है ये टोटल, जिनको उनको बोला जाता है त्रिपिटक। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि जो बुद्धा की जो टीचिंग है उसको क्या जो है बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका त्रिपिटक, जिसमें जो पहला त्रि का मतलब ही आप लोगों का है 3। ठीक है, 3 पिटक, पहला जो पिटक है जैसे सूत्र पिटक, दूसरा हमारे पास है विनय पिटक, विनय पिटक, और थर्ड हमारे पास है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। तो इस तरह से जो है जो बुद्ध की टीचिंग है वो 3 में डिवाइड हो जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, सूत्र पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक, और इसकी जो भाषा है आप लोगों की पाली ही है। और बौद्ध धर्म की जो 3 रत्न है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या रत्न है वो, उसके बारे में भी, ये वाला तो हो गया है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्या उस तरह से है, यही पूछा गया, मतलब मेन आप लोग की चीजें हैं। नेक्स्ट आप लोग लिखोगे यहाँ पे बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, 3 रत्नों के बारे में जो बौद्ध धर्म में बताया गया है वो 3 रत्न कौन कौन से हैं। बुद्धा रत्न। ठीक है, बुद्धा के जो 3 रत्न है, पहला जो रत्न है वो बुद्ध ही है, पहला जो रत्न है उसमें बुद्ध ही पहला रत्न है, और दूसरा जो रत्न है उसमें दैट इज धम्म। धम्म का मतलब होता है मॉरल पाथ, मतलब रास्ता। ठीक है, धम्म का मतलब है रास्ता, जो बौद्ध के द्वारा बताया गया, गौतम बुद्ध के द्वारा जो बताया गया, और दैट इज अवर धम्म। थर्ड हमारे पास है यहाँ पे संघ, जिसमें जो है वो इस तरह से जो भी असेंबली जैसे बनाते हैं, संघ। और बौद्ध के द्वारा जो ये दिया गया आप लोगों का, ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा से आता है कि अष्टांग जो मार्ग है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो भी जो आप लोगों का जो है वो बौद्ध धर्म के द्वारा या बुद्ध के द्वारा ही दिया गया है। तो अष्टांग मार्ग, नेक्स्ट हम लिखेंगे अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग में क्या चीज़ें, 8 मार्ग बताए गए हैं, किस तरह से हम लोग जो है वो ज्ञान की प्राप्ति, जो एक नॉर्मल पर्सन है उनके लिए इस तरह से बताया, अगर उनको जो है इस तरह से जो है वो बौद्ध धर्म को इस तरह से वो फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरह से आप लोगों का जो है यहाँ पे हमारे पास है, जिसको बोला है क्या बोला है, अष्टांगिक या अष्टांग मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्ग बताए गए, 8 रास्ते बताए गए हैं, अगर हम इनको फॉलो करते हैं। तो पहला बताया यहाँ पे, लिख लो इनको, आ जाता है आप लोगों को। ठीक है, निम्न में से अगर थोड़ा आप लोगों का थोड़ा कई बार लेवल अगर हाई हो तो इनमें से कौन सा जो है आप लोगों का अष्टांग मार्ग है या नहीं है, तो आप लोगों को इस तरह से भी आ जाता है। तो अगर हम बात करें, पहला यहाँ पे बताया सम्यक दृष्टि, सम्यक सही दृष्टि होनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो हमारी जो दृष्टि है वो सही होनी चाहिए, सम्यक दृष्टि। और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सही संकल्प ले। ठीक है, कि हमें ये चीज करनी है, संकल्प। थर्ड हमारे पास है सम्यक वाणी, सही जो है हमारी वाणी भी सही होनी चाहिए। और फोर्थ हमारे पास है यहाँ पे सम्यक कर्मांत, जो हमारे कर्म हैं, कर्मांत। ये हर धर्म के लिए, वैसे ऐसा नहीं कि जो है बौद्ध धर्म को, हर धर्म के लिए इस तरह से ही चीजें हैं आप लोगों की। सम्यक आजीव, मैं अब ये वाला लिखूंगी, नहीं पीछे वाला लिखूंगी, आजीव। भी कौन सा नंबर का हो गया, 5th। 6th हमारे पास है व्यायाम, एफर्ट, सम्यक व्यायाम, सही एफर्ट होने चाहिए। 7th हमारे पास है स्मृति,
हमारी जो अभी जो चीज़ें हैं उनको वैसे याद भी रखना, जैसे ये चीज़ें हैं समृद्धि। 8th हमारे पास है समाधि, कंसंट्रेशन, ठीक है, समाधि। तो इस तरह से जो है अष्टांग मार्ग में ये 8 चीजें बताई गई हैं, 8 मार्ग बताए गए हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, आजीव, व्यायाम, समृद्धि एंड समाधि, ठीक है। तो इस तरह से ये 8 मार्ग बताए गए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में या जो बौद्ध ने चीज़ें बताई है अपने मुद्रिक स्लो में, तो संसारिक दुखों में यहाँ पे उनके संबंध में जो है 4 ट्रुथ यहाँ पे बताए गए हैं, जिनको बोलते हैं नोबल ट्रुथ। और बौद्ध धर्म या बुद्ध के द्वारा जो 4 जो है वो नोबल जो है ये ट्रुथ बताए गए। नोबल को क्या बोलते हैं हिंदी में? नोबल को बोलते कुछ और चीज़ें बोलते हैं शायद, इस चीज को सर्च करना होगा। नोबल, नोबल ट्रूथ या पूरा ट्रूथ वैसे डाल दो, ऐसे नोबल कुछ और ना देंगे जो है इस तरह से नोबल। बौद्ध के द्वारा दिए हुए 4 नोबल ट्रूथ। साहित्य, क्या बताएं? उपन्यास, उपन्यास, नोबल को बोलते हैं उपन्यास। चलो ठीक है, नोबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म जो है वो संसारिक दुखों से उसके लिए जो है वो यहाँ पे 4 जो है वो नोबल ट्रूथ की बात करता है। पहला हमारे पास है यहाँ पे, पहला जो है दुख ही सत्य है, दुखम सत्यम, दुख ही जो है वो सत्य है, सत्यम, दुखम सत्यम। सेकंड यहाँ पे जो ट्रूथ है दैट इज समुदय, जिसका मतलब है दुख का कारण समुदय, वो भी सच है, ठीक है। समुदय दुख का कारण। थर्ड हमारे पास है दुख निरोध, दुख निरोध। और चौथा जो ट्रूथ है दैट इज दुख, दुखम निरोध मार्ग, निरोध मार्ग, ठीक है। जिसमें ये बताया कि जो है संसार दुखों से ही भरा है, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। उसके रिलेटेड जो है यहाँ पे इन्होंने ये बताया है संसार दुखों से भरा है, उसमें इन्होंने ये चीजें बताई है, ठीक है, दुखों से भरा है। ओके, तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे अभी जो है मतलब अभी जो बुद्ध का ज्ञान है वो इस तरह से डिवाइड भी कर दिया आप लोगों का, और ये चीजें थी मेन आप लोगों की जो उनके मेन ट्रुथ थे, उनके अष्टांग मार्ग कैसे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तो उसके बाद क्या होता है आप लोगों के जो है उनकी जो उनके अनुयायी थे वो भी डिवाइडेड हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं बहुत सारी जो है आप लोगों का इस तरह से आपने सुना होगा कि पहली जो है बौद्ध सभा कहाँ पे होती है। तो अभी क्या होती है आप लोगों की जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कि अभी जो है बौद्ध धर्म को फैलाना है, हर जगह फैलाना है, तो उसके लिए क्या करती है बहुत सारी सभाएं भी करती है, बहुत सारे जो किंग है राजा है वो भी सपोर्ट करते हैं। तो इससे आपने क्वेश्चन 4 ही अभी जो है वो सभाओं का वर्णन हुआ है आप लोगों की, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे हुई है, किसके टाइम पे हुई है, कौन उसमें जो है अभी मेन जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर था, वो आप लोगों की चीजें आती है, ठीक है। और बाकी इसमें से आप लोगों का यही मेन चीजें थी, वो वाला टॉपिक कर लेते हैं अभी। वो आपका हर मतलब जो भी है आपने ये सर के जो क्वेश्चन है वो आपने इस तरह से हर एग्जाम में इस तरह से देखे ही होंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट इसमें। तो हमारी पहली जो बौद्ध सभा है या संगति है, इस तरह से जो है कॉलम भी बनाओ तो सही रहेगा। फर्स्ट जो है बौद्ध संगति या बौद्ध सभा, बौद्ध संगति है वो कहाँ पे होती है आप लोगों की, डेट भी लिखो साथ में,
483, ठीक है, जैसे इनकी डेथ होती है, ठीक है, डेट ठीक है प्लीज, ठीक है, 483 में जैसे इनकी डेथ होती है, तो पहली जो सभा जैसे इनकी डेथ के बाद जो की जाती है वो आप लोगों की है 483 BC में जो है वो पहली जो है वो सभा होती है, ठीक है। अब वो जो स्थान है कहाँ पे ये आप लोगों की सभा होती है वो इम्पोर्टेंट है, तो हमारे पास है यहाँ पे राजगृह, यहाँ पे जो है वो पहली सभा होती है राजगृह में। सेकंड हमारे अब यहाँ पे जो है जो आप लोगों ने वर्ण बनाना है, तो उस टाइम जो है वो शासक कौन थे आप लोगों के, ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पे अजातशत्रु, और उसके टाइम जो महाध्यक्ष थे जो है मेन जो यहाँ पे महासभा को या जो है बौद्ध संगति को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनको मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। यहाँ तक कवर हो रहा है कि परेशानी होगी? यहाँ तक ही आ रहा है बस, ओके ठीक है। तो यहाँ पे लिखती हूँ कि यहाँ पे भी नहीं आ रहा अभी, आ रहा है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे लिखती हूँ जो अध्यक्ष थे यहाँ पे उनका नाम था महाकश्यप, नाम इनका सभागामी। और सेकंड जो बौद्ध संधि होती है वो होती है इसके 100 साल बाद होती है, ठीक है, 383 BC में होती है। सेकंड जो बौद्ध संधि है या बौद्ध सभा जो होती है वो इसके 100 साल बाद होती है, तो अच्छी है डेट याद करने के लिए भी। 383 BC में होती है और कहाँ पे होती है? वैशाली में होती है, वैशाली यहाँ पे होती है। और जो राजा है हमारे वो है हमारे यहाँ पे कालाशोक, और जो अध्यक्ष है वो है सभागामी, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड जो बौद्ध संगति होती है वो कहाँ पे होती है? तो वो आप लोगों की होती है 250 BC में है, 250 BC में होती है। और उस टाइम जो आप लोगों का स्थान है वो है आप लोगों का पाटलिपुत्र, और जो राजा है वो है अशोक, और उस टाइम जो आप लोगों के ये रहते हैं अध्यक्ष रहते हैं उनका नाम है मोगलीपुत्र तिष्या, ये है थर्ड बौद्ध संधि। और उसके बाद जो चौथी बौद्ध सभा है या बौद्ध संधि होती है वो होती है 898 में होती है, 98 BC। और ये कहाँ पे होती है आप लोगों की? ये होती है कुंडलवन, और उस टाइम जो राजा है कनिष्क है, और यहाँ पे जो मेन उस टाइम जो है अनुयायी जो अध्यक्ष हैं वो है अश्वघोष, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है इसमें। और जीके के लिए अलग ही आपने कॉपी लगा ली जो नए हैं, ठीक है, पहले बता दूं जीके के लिए अलग ही कॉपी रखना है। आप लोग रीजनिंग और मैथ के साथ कॉम्पिटिशन मत करना, आज उनकी रीजनिंग और मैथ की बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो फिर जीके के आप उनके ऐसे रह जाते हैं जो पेजेस हैं, तो सबके लिए जो नए हैं, ठीक है, उस तरह से ही करना है। ओके, ये वाला आप लोगों का नोट डाउन हो गया। सबने नोट डाउन कर लिया? यस, दीप, रोहित, हो गया? तुम लोग बातें मत रहे, तुम लोगों को सेपरेट ही बैठना है, कल से आज बैठते ना तुम लोग जैसे बैठे हो, एक यहाँ पे एक वहां पे बैठेगा, ठीक है, समझ आया? तो ये हो गया हमारे इनके बारे में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे जो यहाँ पे और क्वेश्चन आप लोगों के हैं कि जो अशोक की जो शिलालेख है इसमें वो कहाँ कहाँ मिलते हैं
वो भी है, क्योंकि जो अशोक है यहाँ पे, राजा अशोक, वो क्या करते हैं, वो जो है बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक हैं। तो उनके द्वारा जो शिलालेख लिखे गए हैं, ठीक है, उनका भी इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे लिखे गए। जब तक मैं इसको मिटा रही हूँ तब तक आप लोग ऐसे लिख लो, हिंदी में तो बताना मैंने आप लोगों को, ठीक है। अशोक के जो शिलालेख है वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, उनको लिखो। अशोक के शिलालेख, पत्थरों पे उन्होंने जो शिलालेख लिखे, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे है। वो ऐसे लिखते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में वो चीजें लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और वो पत्थरों में इस तरह से जो है वो चीजें लिखी गई हैं आप लोगों की। तो पहला जो शिलालेख है आप लोगों का वो सांची में है। सांची आप लोगों की ये लगी है, अंग जो चांद बिंदु लगा ऊपर से, सांची। उसके बाद दूसरा है सारनाथ, दूसरा है सारनाथ। और थर्ड है कौसम्बी, कौसम्बी, कौसम्बी। तो तीन जो है यहाँ पे जो है अशोक के ये मिलते हैं शिलालेख, जहाँ पे जो है वो बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पहला हमारे पास है सांची, दूसरा हमारे पास है सारनाथ, थर्ड हमारे पास है कौसम्बी, ठीक है। तो ये यहाँ पे तीन हैं। और कई बार आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि जैसे जो बौद्ध धर्म के जो प्रतीक है, जो सिंबल है, जिसमें क्या किया गया, जो बौद्ध है उसी की जो पूरी लाइफ साइकिल है उसको सिंबल के साथ यहाँ पे जोड़ा गया है कि जब उनका जन्म होता है तो कमल के फूल, जब वो गृह त्याग करते हैं, तो इस तरह से जो सिंबल है वो भी आपके पूछे जाते हैं कि जो ये सिंबल है वो किसके साथ है, उनके जो भी परिनिर्वाण से रिलेटेड है, जो भी गृह त्याग से रिलेटेड है। तो वो 6 सिंबल। नेक्स्ट आपका रहेगा बौद्ध धर्म के प्रतीक, लिखो बौद्ध धर्म के प्रतीक, बौद्ध धर्म के प्रतीक, सिंबल ऑफ बौद्ध धर्म, जिसमें क्या किया गया है, जो बौद्ध है, जो गौतम बुद्ध है, उन्हीं की जो लाइफ साइकिल है उसको जो है किसी एनिमल के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। वो हमारे पास है, जो भी यहाँ पे चीजें हैं। तो पहला हमारे पास है यहाँ पे उनका जन्म, 6 है उनके यहाँ पे प्रतीक। तो उनके जो है बर्थ के साथ जो है वो कौन सा सिंबल है, तो दैट इज कमल। और सेकंड हमारे पास जो सिंबल है वो है उनके गृह त्याग से रिलेटेड, गृह त्याग, तो वो है हमारे पास यहाँ पे घोड़ा। और थर्ड जो सिंबल है वो रिलेटेड है उनकी ज्ञान प्राप्ति से, जो जिसमें उसको क्या बोला है, नहीं, इसको ज्ञान प्राप्ति के लिए वर्ड नहीं लिखवाया आप लोगों को, नहीं, वो तो डेथ का वाला है आप लोगों का, ठीक है, इसके लिए मैंने वर्ड नहीं लिखवाया है, ठीक है। उसमें जो भी वर्ड होगा मैंने यहाँ पे नहीं किया नोट डाउन, जो भी मैं इसको देख लूंगी, ठीक है। बट अभी के लिए आपने जो लिखना है दैट इज ज्ञान प्राप्ति जो है वो किससे रिलेटेड है आप लोगों की, तो वो है पीपल से रिलेटेड, पीपल, क्योंकि उसी के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और चौथा जो सिंबल है वो रिलेटेड है उनके उपदेश से रिलेटेड, प्रथम उपदेश, जो कहाँ पे दिया गया है, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। तो उससे जो रिलेटेड सिंबल है दैट इज चक्र, ठीक है। और पांचवा जो है चक्र सिंबल, निर्वाण, जो जहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, महापरिनिर्वाण, उनकी डेथ के साथ, उनके जो है मृत्यु के साथ जो सिंबल यहाँ पे रिलेटेड है दैट इज पद चिन्ह। रुको रुको, यहाँ पे भी कुछ है, कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है। पद चिन्ह, ठीक है। जो छठा जो है इनका जो है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो भी है जहाँ पे जो इनका ज्ञान फैलाया जाता है, ठीक है, उसके लिए जो वर्ड है वो यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है। निर्वाण का है पद चिन्ह, और जो ये मृत्यु का इसका स्तूप, बताना निर्वाण का है आप लोगों का, मृत्यु का है, मृत्यु का इसका स्तूप, स्तूप, पक्की बात है इसमें ना, हाँ जी। हाँ, इसका कुछ है यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखी है, कुछ ऐसे ऊपर नीचे किया स्तूप। और जो नेक्स्ट हमारा है निर्वाण, जिसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, निर्वाण, पद चिन्ह, उसका है पद चिन्ह। छठे नंबर पे आप, पांचवा जो है वो ये होगा, लास्ट में छठा नहीं है आपका, फिर निर्वाण का है पद चिन्ह, नहीं, वो तो ठीक है ना, पर छठे नंबर पे थोड़ा जो साइकिल उस तरह से है। छठे नंबर पे कौन सा है,
ऐसे नहीं, एक मतलब ये इस है। तरह से ही जो ऑर्डर है वो भी इस तरह से ही है, मैं बोल रही हूँ ऑर्डर किस तरह से। ऑर्डर भी इस तरह से ही है, ऐसे लिखा है। हाँ, चलो ठीक है, कोई थोड़ा सा इसमें जो है मैं आपको कल बता दूँ, ठीक है। पश्चिम, एक ये भी तो था, माता के घर में प्रवेश, उसको सफेद आंख की। पता नहीं यहाँ पे मैंने तो नहीं किया, ठीक है। ओके, जो कुछ चीज़ें अब इसमें बचती हैं, ठीक है, मैंने जो मैंने की पुरानी मेरे नोट से उससे मैंने अभी किया है, जल्दी आज टॉपिक ऐसे हुआ है, ठीक है। तो कल जो भी इससे क्वेश्चन आप लोगों की जो बचते हैं या जो कुछ कंफ्यूजन है वो आपको कल बता दूंगी, ठीक है। तो आज जो हमने किया उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, जो भी उसे समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हमने किया जो हमारा बौद्ध धर्म है, ठीक है, उसके बारे में। तो अगर हम बात करें जो बौद्ध धर्म है उसके जो संस्थापक है वो कौन है, गौतम बुद्ध, जिनका जो बचपन का नाम सिद्धार्थ है, इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। उनका जो बर्थ है वो कब होता है, 563 BC में उनका बर्थ होता है, और क्या कब डेथ हो जाती है, 483, ओके, ठीक है, उसमें जो है उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी जन्म की बात करें तो उनका जन्म कहाँ पे होता है, नेपाल के कपिलवस्तु और लुम्बिनी, उस तरह से वहाँ पे उनका जो है वो बर्थ होता है। और उनके पिता का नाम क्या है, सुधोधन, और उनकी माता का नाम क्या है, महामाया। और इनकी जो स्टेप मदर है, जो सौतेली माँ का नाम है गौतमी, जिनके नाम पे इनका नाम जो है गौतम बुद्ध पड़ा है, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा है, और उनके बेटे का नाम राहुल है, ठीक है। और 29 ईयर की एज में क्या कहते हैं, ये घर को त्याग देते हैं। और जो है जब जो भी आप लोगों का है उसके बाद इनको 36 साल इस तरह से भ्रमण करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और 35 साल की उम्र में क्या होती है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहाँ पे होती है इनको ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया बिहार में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, पीपल के वृक्ष के नीचे। बैसाखी का दिन है आप लोगों का, ठीक है। और क्या बाकी और क्या है आप लोगों का, नदी कौन सी आप लोगों की, निरंजना जो है नदी के किनारे, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस नदी के किनारे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो है उस तरह से 80 की एज में क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, इनके जो अनुयायी हैं वो क्या करते हैं, जो भी इनकी टीचिंग है उस तरह से खत्म ना हो जाए, क्या जो भी इन्होंने ज्ञान दिया था वो ऐसे ओरली था, उसमें जो है उन्होंने रिटर्न कुछ भी नहीं लिखा था, ठीक है। तो उनके जो भी अनुयायी हैं वो इकट्ठे होते हैं और सभाएं करते हैं। और पहली जो सभा होती है आप लोगों की कब होती है, अच्छा, राजगृह में, ओके ओके। पहली जो सभा होती है वो कहाँ पे होती है, राजगृह में होती है। और कौन से बीसी में होती है आप लोगों की, 483 BC में ही आप, जैसे इनकी डेथ होती है उसी के तुरंत बाद ही जो इनके न्याय इकट्ठा हो जाते हैं। और 483 BC में जो है वो पहली जो है वो बौद्ध संगति होती है। और उस टाइम राजा कौन थे आप लोगों के, अजात शत्रु जो थे, जो है राजा हैं आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो बौद्ध संगति होती है वो कहाँ पे होती है, यादव कौन सी दुनिया में खोए हो, चले गए बौद्ध वाले उसमें ही की, ठीक है। तो सेकंड जो संगति है वो कहाँ पे होती है आप लोगों की, वैशाली में होती है। और उस टाइम जो शासक है वो कौन है, कालाशोक जो है वो आप लोगों के शासक है। थर्ड जो बौद्ध संगति है वो कहाँ पे होती है, पाटलिपुत्र में होती है। और उसमें जो शासक है वो कौन है, अशोक जो है उस टाइम शासक हैं, ठीक है। और जो फोर्थ संगति होती है वो कहाँ पे होती है आप लोगों की, 980 BC में होती है। और कहाँ पे होती है, कुंडल कुंडल वन में जो है वो होती है। और उस टाइम जो राजा है वो कौन से आप लोगों के, कनिष्क जो है वो राजा है, इस तरह से जो है। और जो है अष्टांग मार्ग के बारे में भी जो है यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास है सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इस तरह से जो है कर्मांत, सम्यक व्यायाम, ये चीजें हमारे यहाँ पे बताई है अष्टांग मार्ग, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें जो बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न है वो कौन कौन से हमारे पास है, 3 रत्न, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। ये हमारे जो है बौद्ध धर्म के 3 रत्न बताए गए हैं। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे किया, और क्या किया, नोबल ट्रुथ्स, ठीक है, जिसमें जो है दुखम सत्यम, दुखम कारणम, दुखम निरोध, दुख निरोध मार्ग, ठीक है। तो ये चीजें हमारी बताई गई हैं। और जो बौद्ध की जो टीचिंग है उनको 3 में डिवाइड किया गया है, जिनको त्रिपिटक बोलते हैं, सूत्र पिटक, उसके बाद विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, ये हमारे पास है। उसके बाद जो है 6 सिंबल
जिसके साथ जो लाइफ साइकिल जो है वो बुद्धा की जो है वो रिलेट की गई है, ठीक है। तो फर्स्ट जो जन्म के साथ जो सिंबल है इनका वो कौन सा है, कमल। और जो इनके जो है गृह त्याग के साथ जो सिंबल है वो है घोड़ा। उसके बाद हम बात करें इनके जो है ज्ञान प्राप्ति के साथ जो सिंबल जोड़ा गया है वो है पीपल, ठीक है। उसके बाद इनके प्रथम उपदेश के साथ जो सिंबल जोड़ा गया है वो है चक्कर। और अच्छा यहाँ पे उसके बाद हम बात करें इनकी मृत्यु के साथ वो है स्तूप और निर्वाण। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है वो आपको मैं कल क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ओके, तो आज हमने यहाँ तक किया। तो आपने भी जो चीज आप लोगों को करवाई रही जा रही है डेली बेसिस में उनको रिवाइज करो, तो भी आप लोगों को अच्छे से हो पाएगा। जीके बहुत वास्ट होता है, इसमें करंट भी आप लोगों की बहुत सारी चीजें आती है, तो जीके कभी ना कवर होने वाली चीजें, बट फिर भी इतना कवर हो पाएगा, ठीक है। तो साथ साथ में रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।